गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज हम क्षेत्रज्ञ योग को लेट्स टेक इट फॉरवर्ड अपन डिस्कस कर रहे थे श्लोक नंबर 9, बस उसी से आगे लेके जाती हूँ। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मा घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। देखिए ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, प्यार करना है, लेकिन ये जो एक्सेसिव घनिष्ठ संबंध जिसे कहते हैं श्री भगवद गीता में, हमें नहीं बनाने हैं। हमें प्यार तो करना है लेकिन कम्प्लीटली डिटैच्ड रहना है। भगवान हमें ये समझा रहे हैं। और अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थिति में अपने चित्त को नित्य सम में रहना है। ये हमें पता है कि हमें समता में रहना है। भगवान ने हमें ये बात बहुत अच्छे से बार बार सिखाई है। तो आई डोंट वांट टू डिस्कस इट एनी फर्दर, बट आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे फादर, आज मैं उनसे मिलने गई, ही लॉस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड, और मुझे कहते कोमल सब कुछ यहाँ छोड़ के चला गया। तो मैंने कहा पापा छोड़ के तो जाएंगे, कोई लेके थोड़ी जाएंगे ऊपर। तो कह रहे थे कि पर मैं तो बहुत हैरान हो रहा हूँ, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, बहुत धनवान थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा पापा ये बात अपन को जितने जल्दी समझ में आए उतना बेटर है ना। जब हम मरते हैं तो हमारा घर नहीं रोता है, हम ही रोते हैं उसको छोड़ के। मुझे अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। आपको इस दुनिया से, इस कम्युनिटी से इतना कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, गलत है। तो आपने क्या करना है कि आपने एकांत में रहने की आदत डालनी है। और ये जो पूरी कम्युनिटी है, जन समुदाय है, उनमें प्रीति नहीं होना है, उनके प्यार में नहीं पड़ना है। आई एम नॉट सेइंग दैट आप रेक्लूज़ हो जाएं और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, लेकिन अगर किसी भी कारण से आप एकांत में हैं तो आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। अगर अपने आप के साथ ही नहीं जी पाएंगे तो औरों के साथ क्या जिएंगे। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, आपका जो ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी में, आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है। देखिए बहुत खूबसूरत है, इट टीचेस यू द राइट वे टू लिव। हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, एक आध वीडियो देख लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर कभी मन आया तो देख लेते हैं, कभी मन आया तो छोड़ देते हैं, कभी मन आया तो कोई अच्छी बुक उठा के पढ़ लेते हैं। पर ये कह रहे हैं नित्य निरंतर, देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ यू दैट इज़ कॉन्स्टेंटली सीकिंग आंसर्स, दैट इज़ कॉन्स्टेंटली अ सीकर। कि आप नई नई किताबें पढ़ें, शास्त्र ज्ञान करें, अध्यात्म ज्ञान करें, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ एंड इट टीचेस यू टू बिकम अ राइट पर्सन ऑलवेज। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, समझ लेना कि भगवान कहाँ हैं और उस परमात्मा को कण कण में देखना। मैंने ना बहुत सुंदर सा एक वर्कशॉप अटेंड किया। सो आई अटेंड दिस कोर्स ऑफ राहुल जैन, ही इज़ अ बिजनेस कोच, एंड आई हैड गॉन फॉर हिज वर्कशॉप। और उन्होंने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के डायरेक्टर को इनवाइट किया था, टू बी टेलिंग अस दैट हाउ टू गो अबाउट बिकमिंग सक्सेसफुल, अपने सक्सेस ज्ञान को शेयर करने के लिए। और उन्होंने इतनी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने कहा कि आपका कस्टमर आपका भगवान है, आपको हर कस्टमर में भगवान को देखना है। और फिर कहते हैं कि वो तो आपका पहला धर्म है, और दूसरा धर्म क्या है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ में भी भगवान को देखना है। और देखिए अपन को यही बात श्री भगवद गीता बार बार सिखाती है कि आपको हर किसी में कृष्ण को देखना है। और वो कहते हैं पैसा कमाना तो बहुत आसान है, पैसा कमाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप ये दो जनों को जो आपकी ज़िंदगी में हैं, इनमें अगर भगवान को देखना अगर आपने शुरू कर दिया, तो कैसे कि भगवान कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान से कभी गलत बात कर ही नहीं सकते। तो आपका कस्टमर को उसको यू हैव टू बिकम कस्टमर ऑब्सेस्ड। अगर आप कस्टमर ऑब्सेस्ड हो जाएं, अगर उसके दुख को आप समझने लग जाएं, तो हर हाल में आपका बिजनेस चलेगा। आई थॉट इट वाज वंडरफुल। और फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप ज़्यादा सक्षम हैं तो आप पूरे सेवा भाव से उनकी मदद करें, उनके लिए यू कैन डू वॉट एवर बेस्ट यू कैन फॉर योर एम्प्लॉयज़। उनके पिता समान अगर आप हो जाएं तो आपका बिज़नेस को बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने बताया कैसे, इतनी खूबसूरत चीज़ें। उन्होंने कहा कि आप सेवा भाव हमेशा रखिए। अगर आप सेवा भाव रखेंगे तो ये सृष्टि आपको भर भर के देगी। सारी बातें जो मैंने श्री भगवद गीता में सुनी थी, मैंने उनको साक्षात
यू नो आई सॉ द गीता इन एक्शन, आई थॉट वाज सो अमेजिंग। और उन्होंने समझाया कि अगर ये 3 चीज़ें आप अपने जीवन में इनकलकेट कर लें तो आपका बिज़नेस निरंतर बढ़ता रहेगा। और यही बात आपको श्री भगवत गीता कहती है ना, कि आप हर किसी में पहली बात तो भगवान को देखें तो आपका भाव ही खूबसूरत हो जाएगा। और दूसरा, आपने क्या करना है कि आपने भर भर के देना है। उन्होंने समझाया कि कैसे जो ड्राइवर्स होते हैं वो सोते ही नहीं हैं, पूरे दिन में 2 से 3 घंटे वो सोते हैं, बिकॉज़ उनको पार्क करने की जगह नहीं मिलती। और अगर अपने ट्रक को कहीं पार्क कर लेते हैं तो फिर पुलिस उनको तंग करती है, उनका डीजल चोरी हो जाता है, उनके इंजन चोरी हो जाते हैं। सो दे ऑलवेज़ अलर्ट। अच्छी नींद वो कभी सोते ही नहीं हैं। तो ही सेज़ कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैंने जब उनसे पूछा कि भाई तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे चलाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो गोलियां खाते हैं, उसका जुगाड़ है हमारे पास। वो चरसी बन जाते हैं, दे स्टार्ट डूइंग नशा, और उसके कारण हमारे देश में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। उन्होंने अपने कंपनी के सबसे, जो कहते हैं ना, जड़ पे कौन थे, जो इस कंपनी को चला रहे थे, उनके ड्राइवर्स, उनके दुख दर्द को समझा और उन्होंने निद्रा दान के सेंटर्स बनाए। इमेजिन, आप सोचो कि निद्रा दान भी कोई कर सकता है, बिकॉज़ उनके जो ड्राइवर्स थे इतने स्लीप डिप्राइव थे कि उन्होंने 2-3 जगह राजस्थान में भी एक बड़ा सारा सेंटर बनाया है, जहाँ पे जो भी ड्राइवर्स आते हैं उनके चरण धोए जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? इतना प्रेम, इतना सेवा भाव। और फिर उनको एक नाई उनके बाल काटता है और उनको चारपाइयाँ दी जाती हैं रात अच्छे से गुजारने के लिए। वहाँ पे मच्छरों को मारने के लिए यू नो ये जो अपन ऑल आउट वगैरह की तरह की चीज़ें चलाते हैं वो चलाए जाते हैं। पंखे कूलर की व्यवस्था की जाती है ताकि वो रात को अच्छे से सो सकें। वहाँ पे स्नानघर होते हैं, नहाने की जगह होती है, सो दैट दे बिकम फ्रेश, दे स्लीप एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दे गो बैक ऑन देयर जर्नी। और लोग इतने, और किसी भी तरह के ड्राइवर्स, ये नहीं कि वो कहते हैं कि भाई मेरी कंपनी के ड्राइवर्स यहाँ आके रहें। इट इज़ अ फ्री फॉर ऑल सेवा पूरी वो देते हैं। कार्स के ड्राइवर्स को वो नहीं आने देते, ट्रक ड्राइवर्स को वो आने देते हैं। एंड मैं जब देख रही थी और आई वॉज गेटिंग गूज बम्स, आई सेड देखो भगवान हमें ये सब बात कितनी बार बोलते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं उनकी बात। और आज एक आदमी एक लिविंग एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसे श्री भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को अपने बिज़नेस में और अपने जीवन में इनकलकेट किया और कैसे भगवान ने इनको भर भर के दिया, है ना। और उन्होंने ये भी बोला कि झूठ नहीं बोलना है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए आप झूठ नहीं बोलेंगे। कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया, आई वांट टू शेयर दिस विद यू, कि कैसे उनके, जब उन्होंने सुना कि कैसे ट्रांसपोर्टर्स आपको बोलते हैं, अरे मैडम आपका ट्रक ना आधे घंटे में पहुंच जाएगा। एंड ही सेड कि अरे आधे घंटे में कैसे पहुंचेगा भाई, तो तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे हाँ चलता है सर, ऐसे हमें धंधा कौन देगा अगर हम सच सच बोलेंगे, अभी गाड़ी को पहुंचने में तो 4 घंटे लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम झूठ नहीं बोल सकते। जो ट्रांसपोर्टर्स की आदत होती है, ये जो ट्रक ड्राइवर्स की आदत होती है, उनको सुनने को कोई राजी नहीं था। तो उन्होंने एक स्टैम्प पेपर लाए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे लिखो कि आज के बाद अगर मैं झूठ बोलूँगा तो उसका पाप मेरे बीवी बच्चों को लगेगा, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की कंपनी को नहीं लगेगा। सब लोग डर गए, किसी ने उस स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा। ये सज्जन पुरुष थे, इन्होंने कहा कि मुझे तो चाहे कुछ भी हो जाए अपने एम्प्लॉयज़ में ये भावना इनकलकेट करनी है कि झूठ नहीं बोलेंगे हम। भगवान से हम कैसे झूठ बोल सकते हैं, बिकॉज़ हमारे कस्टमर्स तो हमारे भगवान हैं। तो एक सज्जन थे जिन्होंने, उनके एम्प्लॉयज़ में से जिन्होंने ये लिखा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और आज के बाद अगर मैं झूठ बोलूँगा तो ये पाप मेरे परिवार को लगेगा, इस कंपनी को नहीं लगेगा। और ये जो डायरेक्टर थे, इन्होंने इमीडिएटली उस आदमी को प्रमोट कर दिया। सब लोग बड़े नाराज़ हुए, बोले इसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है, ये तो अभी नया आया है और आपने इसको कैसे प्रमोशन दे दिया। उनको ईर्ष्या हुई। तो उनके डायरेक्टर ने समझाया कि मुझे ऐसे सच्चे आदमी चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा आदमी जो हिम्मत रखता है स्टैम्प पेपर पे ये लिखने की कि वो झूठ नहीं बोलेगा और अगर बोलेगा तो उसका पाप उसको लगेगा, इस कंपनी को नहीं लगेगा। मुझे ऐसे लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। ही इज़ एन एसेट टू द कंपनी। इतना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग वाला आदमी, उसकी क्वालिटी तो मैं अपने आप, उसकी स्किल्स तो मैं डेवलप करा दूँगा। और देखिए फिर कितना खूबसूरत हुआ, सारे के सारे लोग आ गए, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी के
कंपनी में आज के बाद ये ओथ दिलवाना शुरू कर दिया, जो भी लोग उनकी कंपनी को एंटर करेंगे वो ये लिख के देंगे उनको स्टैम्प पेपर पे कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत है। सो आप भी इन सब भावों को इनकलकेट करिए। भगवान आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको हर जगह परमात्मा तत्व को देखना है। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, कंप्लीट विश्वास भगवान में होना बहुत अनिवार्य है। एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय से प्रीति का न होना। यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी विद पीपल, यू विल हैव टू लर्न टू बी पीसफुल विद योर ओन सेल्फ। आप अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप अपने आप से प्यार करिए, आप अपने आप से बातें करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, मैंने आपको बताया। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना तो ज्ञान है। जो इसके विपरीत है वह सब अज्ञान है। अगर आपको ये बेसिक बात नहीं समझ में आती है, इसके उल्टा जो भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है। यही ज्ञान है कि आपको सबको भगवान को देखना है। जो ये पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, इस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से सिखाऊंगा। इसी में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि परमात्मा तत्व क्या है, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि आप तो अमर हो गए हैं। वह ये तत्व अनादि वाला परम ब्रह्म है। मैं आपको सिखाता हूँ कि आप उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसको न सत कहा जा सकता है और न ही असत कहा जा सकता है। इसी न तो ये सत है न तो ये असत है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले, सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वो भगवान सब जगह हैं, सब जगह हैं। उनकी आँखें, उनके नेत्र, उनके कान, उनकी सब कुछ सब जगह है। उनको सब दिख रहा है, सब उनमें व्याप्त हैं, आप उनमें व्याप्त हैं। आप सब में एक परमात्मा तत्व है। द प्रॉब्लम इज़ कि आपको दिखता नहीं है। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। वो जो परमात्मा हैं वो क्या हैं, उनको ये सेंसेस बॉदर नहीं करती हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, सब जनों को वो ही प्रकाशित करते हैं, है ना। सारा का सारा लाइट ही द लाइट इन आवर लाइव्स। आसक्ति रहित हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते हैं। वो ही हमारे भरता हैं, वो ही हमें खिलाते पिलाते हैं, उनके वजह से ही जीवन है। तथा गुणों से रहित संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। वो इन सारे गुणों से गुणातीत हैं, इस सब गुणों से वो परे हैं। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर परिपूर्ण हैं। आपके अंदर वो भगवान हैं और सब जगह भी वो भगवान हैं। और चर अचर प्राणियों के रूप में इन ऑल थिंग्स लिविंग, इन ऑल थिंग्स नॉन लिविंग, इन ऑल थिंग्स एनिमेट, इन ऑल थिंग्स अनएनिमेट, सब में ये भगवान हैं। एवं दूर दूर से तथा नज़दीक से भी नज़दीक भी, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। बिकॉज़ वो इतने सूक्ष्म हैं, इतने माइन्यूट हैं कि आप क्योंकि उनको देख नहीं पाते हैं इसलिए आपको विश्वास नहीं होता कि वो हैं। लेकिन ही इज़ देयर एवरीवेयर। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति हैं। ही इज़ द लाइट ऑफ ऑल द लाइट्स। सबसे ज़्यादा प्रकाशमान अगर कोई चीज़ है तो वो परमात्मा तत्व है। अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। आप अज्ञान से उनको नहीं जीत सकते, उनको नहीं समझ सकते हो। अगर आपको ज्ञान होगा तभी आप उनको प्राप्त कर पाओगे। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, सबके हृदय में विराजमान हैं। कितना खूबसूरत है। भगवान कहाँ हैं? आप ही के हृदय में हैं। ही इज़ इनसाइड ऑफ यू। आप उनको देखना नहीं चाहते हैं, आप उनको खोजते नहीं हैं। कैसे अपन कहते हैं द वॉइस ऑफ योर इनर कॉन्शियंस कैन नेवर गो रॉन्ग। आई रिमेंबर आई टू बी इन स्कूल और हमारे को जो मेरी कॉन्वेंट में थी मैं, और जो नन्स थी वो सिखाती थी, लिसन टू योर वॉइस। आपके अंदर की आवाज़ को सुनिए, वो आपको सच बोलेगी। कितना सुंदर है ये फीलिंग कि भगवान ही मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, मुझे बस शांत रह के उनको सुनना है। वो मुझे कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं देंगे। विद दिस ब्यूटीफुल फीलिंग आई एंड दिस वीडियो हियर। एंड एज आई सेड, मेरे वीडियो एडिटर आज नहीं है। अभी जैसा भी वीडियो बना है आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, टूटा फूटा जैसे भी, बिना लाइट के, प्यार से ग्रहण करिए। नेक्स्ट टाइम आई शैल बी बैक।
You take care and have an amazing day.